नमस्ते छात्रों, मैं अनुजा अनिल कांबळे कक्षा 10वीं की कृषक गान ये कविता पढ़ा रही हूँ, जिसके कवि हैं दिनेश भारद्वाज जी। उनका जन्म 1943 में मुरैना मध्य प्रदेश में हुआ है और उन्होंने जो भी रचनाएं लिखी है वो जमीन से जुड़ी है, मिट्टी से जुड़ी हुई उन्होंने कविताएं लिखी है। उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो है जन्म और जिंदगी, तृष्णा से तृप्ति तक, ये कविता संग्रह है। और ये जो कृषक गान है ये अन्नदाता, कृषक जो है, किसान जो है, इसकी दुर्दशा पर प्रकाश डालने वाला गीत है। तो आज हम देखेंगे कृषक गान। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझड़ रहा है। दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। चूसकर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुरस बनाया, एक सी जिसको बनाई सृजन ने धूप छाया। मनुजता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। विश्व का पालक बना जो अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पालितों के पद दलित को मार रहा है। आज उससे कर मिला, नव सृष्टि का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। शीन निज बलहीन तन को पतियों से पालता जो, उर्सों को खून के निज उर्वरा कर डालता हो। छोड़ सारे सुर असुर, मैं आज उसका ध्यान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। यंत्रवत जीवन बना है, मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुष्यता आज अपनी जीत हारे। जोड़कर कन कन उसी के नीड़ का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। कृषक का मतलब है किसान, अन्नदाता, जो पूरे विश्व के लिए अन्न उगाता है और उसे बहुत श्रम करने पड़ते हैं, बहुत कठिन काम करता है। फिर भी वो जो कृषक है, वो जो किसान है, वो अपने हाथ में संतोष की तलवार लेकर आगे बढ़ा है, उड़ जा रहा है। संतोष का मतलब है खुशी, आनंद। फिर भी वो खुशी में है, खुश है, या खुशी उसकी तलवार बनी है। जगत में मधुमास है, पूरे विश्व में जगत में मधुमास है, उस पर सदा पतझड़ है। अभी मधुमास का मतलब है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु पूरे जगत में है, पूरे जो पेड़ है वो हरे भरे हो रहे हैं। उसके पहले पतझड़ होती है। पतझड़ होना का मतलब है पत्ते गिर जाना, पत्ते झड़ना। तो ऐसे अलग अलग मौसम होते हैं, ऋतु होते हैं, लेकिन इस किसान को इस ऋतु का कुछ भी ध्यान नहीं है। तो वो क्या करता है? तो वो इसकी ओर देखता ही नहीं। दीनता अभिमान है उसका, और वो जो भी, दीनता का मतलब है गरीबी, गरीबी वो उसका अभिमान बना है। उसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ दूसरों के लिए ही वो अपना योगदान दे रहा है, दूसरों के लिए ही अन्न उगा रहा है। फिर भी खुशी है उसमें कि पूरा विश्व या पूरी दुनिया को मैं पाल पोस रहा हूँ, इसकी खुशी है, इसका संतोष है। और ऐसे ये किसान को लेखक जो है ये अपना अभिमान मानते हैं और उसे अपनाते हैं
और इसका गीत गाते हैं, इसलिए कवि कहते हैं उस कृषक का गान कर लो। दूसरी पंक्ति जो है, चूसकर श्रम रक्त का। अभी ये मेहनत करते समय, ये खेती करते समय उसे अपना जो खून है, अपना जो लहू है, वो बहुत निकालना पड़ता है या चूसता है उसका श्रमदान से। लेकिन इसमें भी उसने मधुरस भरा है। मधुरस जो भी हमारे मीठा रस, जीवन का मीठा रस, जीवन में मीठा रस भरने का काम ये जो कवि है वो करता है। मेहनत करते समय उसका जो लहू है ये चूसा जाता है, फिर भी वो उसे घबराता नहीं है, अपने जीवन में मीठा रस भरकर आगे बढ़ता है। एक सी जिसको बनाई सृजन ने धूप छाया। निर्माता, जो निर्माता है, हमारा सृजक है, उस सृजक ने क्या किया है? धूप भी की है, छाव भी की है। उसी प्रकार हमारे जीवन में धूप भी होती है, अच्छे क्षण भी होते हैं, दुखे क्षण होते हैं, लेकिन सबको हमें अपनाना चाहिए जिस प्रकार ये कृषक अपनाता है। और ऐसे इस कृषक को मनुष्यता के ध्वज तले, मनुष्यता मानवता, मानवता से ये अपनाता है और उसे अभिमान हो रहा है कवि को कि इतना महत्वपूर्ण हमारा ये अन्नदाता है, वृषक है, इसे मैं आह्वान करूँगा, मैं इसे आह्वान करूँगा, मैं उसे पुकारूँगा। और वो उसे पुकारता है, मानवता से अपनाता है और कृषक का गीत गाता है। विश्व का पालक बना जो, अभी पालक जो भी हमारी जिम्मेदारी लेता है उसे हम पालक कहते हैं। तो ऐसा पालक कौन बना है? किसान बना है। पूरी दुनिया का पालक ये किसान बना है और अमर उसको कर रहा है। ये अमर है, कभी भी अंत नहीं होता इसका। ये अपना जीवन हमेशा जीता रहता है। और ऐसे ये किसान को अपने पलितों के पद दलितों के, पद दलित, पद दलित या गरीब, तो ये जो गरीब अपने आप को समझता है, इसका उसे बिल्कुल दुख नहीं है। दूसरों का पालन करना, इसमें ही वो अपनी महानता मानता है। और ऐसे ये कृषक या ऐसे किसान को लेखक दिनेश भारद्वाज जो है वो कर मिलाना चाहते हैं। कर का मतलब है हाथ, और ये कर मिलाकर, उसके हाथ में हाथ मिलाकर उसका गीत गाना चाहते हैं, गीत गाना चाहते हैं। क्षीण निज बलहीन तन को, अभी मेहनत कर करके ये जो किसान है, इसका जो शरीर है, तन जो है वो बलहीन हो गया है, शक्तिहीन हो गया है, फिर भी वो अपना काम अच्छी तरह कर रहा है, मेहनत कर रहा है। पतियों से पालता जो, उर्सों का खून से निज उर्वरा कर डालता जो, इसने बलहीन होने तक काम किया है। जो भी शक्ति है वो पूरी शक्ति जो है वो खेती में बांटी है, लेकिन उसने इतनी मेहनत करने बाद उसे क्या फल मिला है? तो जो भी उसरो जमीन थी, अनुपजाऊ थी, जहाँ कुछ नहीं उगता था, ऐसी जमीन उसने उर्वरा बनाई, उपजाऊ बनाई, और वहाँ बहुत सारे जो पीक है या जो भी अनाज है वो लेकर लोगों की या दुनिया की जो भूख है वो मिटाने का काम उसने किया है। तो ऐसे अनुपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने का काम किसान करता है
और उस किसान को कवि जो है दिनेश भारद्वाज जी, वो सुर असुरों से भी ऊंचा स्थान देते हैं। सुर असुर का मतलब देव देवता जो है, देव और राक्षस है, और ये उनसे भी बड़ा है ऐसा समझते हैं और उसे अपनाते हैं, उसका गीत गाते हैं। यंत्रवत जीवन बना है। अभी ये कृषक का जो जीवन है वो सुबह से लेकर शाम तक यंत्र जैसा है। ये काम करो, वो काम करो, इसके बाद ये काम करना है, वो पूरी सोच उसके मन में रहती है और एक के बाद दूसरा काम करता है। वो यंत्र जैसा काम करता है, यंत्र से भी ज़्यादा काम करता है। और ये ऐसा व्यक्ति है जो अपने अधिकार नहीं मांगता या उसकी कोई भी मांग नहीं है, जो भी मिलता है उसमें खुश है। लोगों के लिए श्रम करना यही निश्चय है और अपने अधिकार के प्रति सचेत नहीं है। तो ऐसे ये किसान को हार जीत का भी कुछ नहीं है। तो ये सब गुण देखने के बाद लेखक कहते हैं कि मैं इसे कण कण जोड़कर इकट्ठा करूंगा, धन इकट्ठा करूंगा और इसके लिए नीड निर्माण करूंगा। नीड का मतलब है घोंसला या मकान या छोटा सा घर, उसके लिए बनाऊंगा जो ये अपनी जो मूलभूत सुविधा है घर की वो पूरी कर सकेगा और अच्छी तरह जीवन जिएगा। तो ऐसे इस कृषक का गीत लेखक गाते हैं और इससे हमें कहते हैं कि आप भी उनके प्रति हमेशा आदर भाव रखो, उनका सम्मान करो, उनकी मदद करो और ये हमारा अन्नदाता है। धन्यवाद।